हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी और इसका लेसन नंबर है 22 यानी कि 22। स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर। स्वच्छ यानी क्या? क्लीन। घर यानी हाउस। क्लीन हाउस, क्लीन सराउंडिंग। ये है अपने लेसन का आज का नाम। अभी यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं और उनको आपको देखना है और बताना है कि क्या है ये। अभी फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्या दिया है? एक आजी है कि जो कि सब्जी काट रही है और बगल में उनके एक लड़का बैठा है, वो सब्जी चुन रहा है कह सकते हैं, या फिर उसके साथ खेल रहा है। अभी देखो तो इसे आप मराठी में क्या कहोगे कि आजी विळीवर भाजी चिरत आहे। विळी तो आपको पता है, ये है विळी, और जो भाजी, भाजी यानी सब्जी, सब्जी काट रही है आजी। आजी विळीवर भाजी कापत आहे किंवा चिरत आहे। अभी दूसरा पिक्चर देखिए, इसमें क्या है? एक लड़की है कि जो हाथ में झाड़ू लेके कचरा साफ कर रही है। घर साफ करते हुए हम लोग ऐसे ही साफ करते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही साफ कर रही है। तो आप इसे मराठी में कैसे लिखोगे? एक मुलगी कचरा काढत आहे। ठीक है। अभी अगला पिक्चर देखने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ लेसन समझ में आता है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट करना है, तो आप उसमें कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में एटलीस्ट गुड या नाइस ऐसे कुछ भी लिखिए या फिर थैंक यू लिखिए, जिससे मुझे ऐसा लगे कि जो बच्चे हैं उन्हें हमारी बात समझ में आ रही है। अभी अगला पिक्चर देखिए क्या है। इसमें देखो एक आदमी है, वो क्या कर रहा है कि कचरा डस्टबिन में डाल रहा है। लेकिन इस डस्टबिन में देखो 2 टैग लगे हुए हैं। एक पे लिखा है ओला कचरा और दूसरे पे लिखा हुआ है सूखा कचरा। इसका मतलब क्या है कि आपको जहाँ पे ड्राई कचरा यानी सूखा कचरा लिखा है उसमें आपको ड्राई कचरा डालना है, और जहाँ पे आपको ओला कचरा करके लिखा है उसमें आपको गीला कचरा डालना है। तो ये यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाए गए जो अंकल है वो बिल्कुल यही काम कर रहे हैं कि जहाँ पे ओला कचरा लिखा है उसमें ही वो गीला वाला कचरा डाल रहे हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या है। इसमें देखो एक लेडी है और दूसरी एक कचरा की गाड़ी है, और वहाँ पे कचरा यानी सफाई करने वाले जो कर्मचारी है वो कचरा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि एक स्त्री कचरेवाल्याला कचरा देत आहे, ठीक आहे, आणि इथे कचरा गाड़ी आहे। तो आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वही आपको लिखना है। तो आगे इसके बारे में कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया है। वाचा, वाचा यानी कि पढ़ो। कचरा या समस्येने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे। प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे समुद्रात राहणाऱ्या जीवांना धोका निर्माण झाला आहे। अभी देखो कचरा, कचरा ये हम सब के लिए समस्या ही हो गई है कि देखो हर जगह पे आजकल कचरा इतना फैला हुआ रहता है, उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक का समावेश ज़्यादा रहता है। तो अभी क्या करना है कि ये प्लास्टिक का जो कचरा रहता है वो हमें अवॉइड करना है, मतलब उसका प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि ये प्लास्टिक का जो कचरा है उसके वजह से समुंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए ये बहुत हानिकारक हो रहा है। अभी आगे देखो क्या दिया है। आपल्या सर्वांच्या आरोग्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें अपनी हेल्थ चाहिए, हमें अच्छा आरोग्य चाहिए, तो हमें क्या करना है? प्लास्टिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मतलब हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाजारात जाताना कागदी किंवा कापड़ी पिशव्या सोबत न्याव्या। अभी हम जब भी मार्केट जाते हैं, बाज़ार मतलब क्या? मार्केट। तो जब भी मार्केट जाते हैं तो हमें
कपड़े की थैली यानी कि कपड़े की बैग लेनी चाहिए या फिर कागज़ के बैग हमें खुद से अपने घर से ही लेके जाना चाहिए, ताकि अगर बाहर हमें कोई बैग ना मिले तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आगे देखो क्या दिया है इन्होंने, यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर आपण टाळू शकतो। हाँ, अगर हमने अपने आप को ऐसे आदत डाल के ली कि हम लोग हमारे घर से ही कपड़े की बैग लेके जाना चाहिए ऐसे, तो क्या होगा कि हम प्लास्टिक का जो बैग्स रहता है उसका इस्तेमाल अपने आप ही हम कम कर देंगे। अगर हम ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमें प्लास्टिक देगा ही नहीं, तो इसके वजह से हम पर्यावरण को हेल्प करेंगे। इन शॉर्ट हम अपने आप को ही हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके वजह से हमारा परिसर भी स्वच्छ रहेगा, हमारा घर भी स्वच्छ रहेगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसलिए आज से हम सभी को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज से हम प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको लेसन समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।